Hello and a very welcome to Learn with Stuti. Let's start with the topic that is Maths Class 6th Chapter 7 Exercise 7.4. In the previous video, we have completed exercise number 7.3 from exercise 7.1 to exercise 7.3. Let's start with this exercise 7.4. So, first, let's start with the first question. So, what the first question says, let me tell you. So, the first question says, write shaded portion as fraction arranged in the ascending and descending order using correct sign between the fractions. इसमें हमें क्या करना है, जो ये पिक्चर दी हुई है इसका जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताना है और उसके बाद उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे पुट करना है, जो कि हमें साइंस यूज़ करना है, जैसे कि इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड लेस देन. ठीक है, अब बात आती है इसकी. देखो, अब इसमें जो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, वही जैसे कि ये देखो ए वाले में हमको क्या दिख रहा है, कितने पार्ट्स हैं पूरे. ए वाले में पूरे 8 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट शेडेड हैं, 3 पार्ट शेडेड हैं. सो इसका मतलब ये कि अगर 3 पार्ट शेडेड हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8. वेरी गुड. नाउ ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 3/8. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन. सो व्हाट दिस वन सेज, ये कह रहा है हमारे पास 8 पीसेज हैं. कितने कलर्ड हैं, 6 पूरे कलर्ड हैं. तो क्या हुआ, फिर इसका हो जाएगा 6/8. 6/8 फाइनल नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, 3/4. 3/4 आंसर आएगा. 3/4 will be the answer, right? Okay, so let us write 3/4 here, right? Okay, so let's proceed with this figure. What it says that इसमें कितने parts हैं, पूरे parts हैं 8. कितने shaded हैं, 4. What will be the fraction, that is half. क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ 4/8 is the fraction, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर हम इसे 4 से करें तो. ठीक है, क्या फ्रैक्शन होने वाला है हमारा, इसका 4 फ्रैक्शन होने वाला है. ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4. ओके, एकदम सही है. ठीक है, अब आती है बात, जब इसका हाफ हो जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे. ऑब्वियसली हम यहाँ हाफ लिखेंगे, और इसका तो ऑब्वियसली एक आंसर है 1/8, क्योंकि ये एक ही शेडेड है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर आती है अब इसके बारी, क्या है, 9 है पूरे, 8 पार्ट्स हैं, तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, 8/9. नाइस. नेक्स्ट है 9 पार्ट्स हैं, 4 शेडेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/9. ओके. नेक्स्ट आता है ये जिसमें लिखा है 3/9. 3/9 पूरा नहीं है, क्या हो जाएगा, 1/3. सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/3. ठीक है. फिर ये लास्ट बचता है, इसमें 2 है और एक बीच में बच रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, 6/9. 6/9 कंप्लीट नहीं है, तो कितना आएगा, जल्दी बता दो. तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा. आंसर हो जाएगा हमारा. वेरी गुड. तो हमारा आंसर हो गया जब, ठीक है, तो हम इसमें आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे 2/3. वेरी नाइस. तो इधर हम लिख देते हैं अभी 2/3. इसको नाउ लेट अस इरेज दिस ऑल वन. ठीक है, और हम लिख देते हैं इधर 2/3. राइट. अब क्या है, अब ये आगे इसने क्या पूछा है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है, राइट? तो
कैसे देख लो, फर्स्ट सर्कल शोज इतना 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 इतना, ठीक है, ये फ्रैक्शंस शो किया है जैसा कि हमने निकाल लिया उसमें। फिर इसका हम फिर वो करेंगे, तो हमने क्या किया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करते तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा और फिर हम कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है। तो ठीक है, 1/8 जो कि ये वाला था लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। फिर ये वाला कौन सा है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड नंबर का हो जाएगा। 4/8 जो कि थर्ड नंबर का है वो थर्ड नंबर पे ही रहेगा। और 6/8 जो कि सेकंड नंबर पे है वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। अब ये तो हो गए हमारे सारे उसकी बात। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट फिगर की बात। तो नेक्स्ट फिगर में क्या है, नेक्स्ट फिगर में भी देख लो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में जैसे कि लेट मी टेल यू दैट नेक्स्ट फिगर में यस, तो नेक्स्ट फिगर में क्या है वही निकाल लिया, 8/9, 4/9, 3/9, 6/9। तो कितना हो गया, 3/9 जो कि हमारा थर्ड नंबर का है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। 4/9 जो कि हमारा सेकंड नंबर पे वो सेकंड नंबर पे ही रहेगा। 6/9 जो कि हमारा फोर्थ नंबर पे है वो हमारा किस पे आ जाएगा, हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और जो 8/9 जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये तो हो गया हमारे उसके फ्रैक्शंस के दो क्वेश्चंस की बात। अब आता है हमारा सी वाला ऑप्शन। जब हम ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं तो हम इसे इरेज कर देते हैं, राइट। चलो अब हमने इन सबको इरेज कर दिया। अब देखो सी वाले में क्या कहता है, लेट मी टेल यू दैट ये कह रहा है कि तो it says that show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line। नंबर लाइन में शो करना है, क्या बच्चों, नंबर लाइन में शो करना है। तो पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, यहाँ पे जो ये गिवन फ्रैक्शन है उसमें क्या करना है, पुट करना है। अब जैसे पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें वो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, लेट अस टेक दिस, ठीक है। तो 5/6 और 2/6, सो 5/6 will be the greater, ठीक है। 3/6 and 0, so 0 will be the greater। 1/6 and 6/6, oh sorry 1/6 and 6/6, so 6/6 will be the greater। and then 8/6 and 5/6, so 8/6 will be the greater। देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन पे यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब चलो उसमें पहले नंबर लाइन का कहा था फिर उसका कहा था, तो हमने पहले उसको डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद कर दिया। तो ईच यूनिट लेंथ शुड बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन अ नंबर लाइन। हमने क्या किया, 6 पार्ट्स में एक नंबर लाइन कहाँ से थी, यहाँ से यहाँ तक थी। हमने क्या किया, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हमने इधर क्या कर दिया, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। जैसे मैं अब दूसरा कलर ला के आपको दिखाती हूँ। देखो 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। लेट मी शो यू वंस अगेन, थोड़ा सा ठीक से नहीं है, मैं आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखाती हूँ। देखो ये तो है 6 ये 2/0 है ये, ठीक है। 0 अगर ये है तो फिर हमारे ये देखेंगे हम पहले, ठीक है। तो ये जो था ये तो 0 है। 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट, 6 पार्ट में पूरा डिवाइड करेंगे। लेकिन 8/6 तो ऐसा है जो उसके आगे का है, ठीक है, उसके आगे का है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको और आगे जो 2 वाला आ जाएगा उस वाले में डाल देंगे, ठीक है। अब फिर आता है 6/6 ऑन नंबर लाइन। दीज फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोइंग से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो वी कैन रिप्रेजेंट देम एज 8 इज हियर। तो क्या दे रखा है, 5/6 इज ग्रेटर देन, अपन ने भी ग्रेटर देन ही लिखा था। 3/6 सो इज ग्रेटर देन, ठीक है। 0 से तो भाई ज़्यादा ही होगा ना, अपने ग्रेटर देन किया था। फिर 1/6 इज
स्मॉलर देन 6/6। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया था ना, हमने यहाँ पे स्मॉलर देन किया था, हमने यूँ किया था, वो गलत था, यूँ था, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी हमने देखा तो पहले 3/6 आया कि 0/6 आया, तो 0 आया ना पहले, फिर आया 3/6। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, पर अब सही है, जो कि है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो इस तरीके से है, ठीक है। फिर आती है 1/6 एंड 6/6, जो तो हमने कर लिया था, वो जो तो हमने यूं ही किया था। फिर आती है 8/6 एंड 5/6, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? ऑलवेज ये ग्रेटर होगा, ठीक है, हो गया ग्रेटर, बहुत अच्छी बात, ये चलो हो गया ये ग्रेटर, ठीक है, हो गया। नाउ लेट्स बिगिन विद the next question. So next question says compare the fraction, put an appropriate sign. appropriate sign करना है, ये तो मैं आपको खुद को ही बता दूंगी, इसमें ये मतलब इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं आपको खुद को ही बता देती हूँ। देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, इसका मतलब ऊपर वाली जो डिजिट है वो जो छोटी होगी वो छोटी होगी। डिनोमिनेटर सेम है, राइट, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेम कर रखा है, तो हमारा क्या आएगा? If here it is 3/6 and 5/6, the greater will be this one. कि कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा हमारा ये वाला। फिर आता है 1/6 and 1/4, न्यूमरेटर सेम है, मतलब जिसका नीचे वाला जो बड़ा है वो छोटा होगा, यानी this one is the, sorry, we have taken the another one, that's not the correct, ठीक है, this one is the answer, ठीक है। 4/5 and 5/5, that is also this, and 3/5 and 3/7, तो न्यूमरेटर सेम हुआ, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर सेम करने पे जो डिनोमिनेटर होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेट अस चेक द आंसर। तो ए वाले का आंसर आ रहा है 1/4, ठीक है, सही है हमारा। सी वाले का 5/5 सही है, डी वाले का 3/5 सही है, ठीक है। अब आती है बात थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, हमें देखना है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सो थर्ड क्वेश्चन सेज दैट मेक 5 मोर सच पेयर्स। हमें क्या करना है, इसको 4 पेयर्स, इसके 5 पेयर्स और बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे ही क्वेश्चंस के, तो हमने कैसे पेयर बनाए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, 5/8 बना दिया, 6/8 बना दिया, तो इसमें क्या हो गया? सेम हो गया डिनोमिनेटर। इसका मतलब हमने इधर क्या किया, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उसका वो भी बड़ा होगा, यानी वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। अब इस नीचे वाले में हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो हमारे क्या हो गया, इधर जो ऊपर वाला है यानी न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी वही वो होगा। तो हियर इज द डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। ऐसे ही इसमें न्यूमरेटर सेम कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर होगा जो बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा। ऐसे हमने इधर फोर्थ वाले में हमने क्या कर दिया, 25 एंड 25, ठीक है, 25 एंड 25, तो क्या हो जाएगा, ये सेम डिनोमिनेटर हो गया। तो सेम डिनोमिनेटर होने पे इसका आंसर भी जो बड़ा होगा न्यूमरेटर में वो ही आएगा। फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने न्यूमरेटर सेम कर दिया, तो इसका मतलब न्यूमरेटर सेम कर दिया तो क्या आएगा, न्यूमरेटर सेम करने पर हमारा जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, फ्रैक्शन ग्रेटर नहीं होगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द फिगर एंड राइट, ठीक है, ये राइट करना है हमें, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा आंसर जाने पे कोई वो नहीं है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर सीधा हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, आंसर देखने को ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अब बात आती है, चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लुक एट द फिगर एंड राइट, ठीक है, हमें क्या करना है, इनको वो करना है, अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, जो पेयर्स लिखे हुए हैं इधर। तो क्या देख लो क्या है, 1/6 एंड 1/3। 1/6 कहाँ है, हियर इज 1/6 एंड 1/3। हु इज ग्रेटर, 3/1 सॉरी, हमने कुछ गलती कर दी, क्या, अच्छा चलो इस फिगर को नहीं देखते हैं, अपन अपने मन से करते हैं। 1/6 जो है वो 1/6 और 1/3 का न्यूमरेटर सेम है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर का बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा, यानी
ठीक है, 3/4 एंड 2/6। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हार्ड है, देख लेते हैं। जैसे 3/4 एंड लेट मी टेल यू हाउ कैन वी डू दिस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। फर्स्ट वी कैन शुड वी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। 3/4 एंड 2/6, ठीक है क्या? 3/4 एंड 2/6, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/4, एक मिनट, ठीक है, 3/4 और इधर 2/6 लिख देते हैं। अब क्या होता है, हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6/4 कर देंगे हम। 6/4 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इवन है, तो इससे पहले ही हमें कोई फैक्टर मिल जाएगा। जैसे कि 12 दोनों का फैक्टर है, 12 दोनों का फैक्टर है कि नहीं? लाइक हियर इट इज़, 12 दोनों का फैक्टर है जब, ठीक है, 12 दोनों का है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कर देंगे तो 4/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3, दोनों को 3 कर देंगे। फिर इधर 2/2, 6/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर भी निकालेंगे हम, तो क्या आंसर आने वाला है देखो ज़रा अच्छे से देखो। 3/3 यानी 9 और 4/3 यानी 12। ठीक है, से 2/2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 6/2 इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? आ चुके हैं हमारे ये आंसर। अब जब ये आंसर आ चुके हैं तो हमारे क्या हो गया, अब इनको देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली 9/4 बड़ा है, यानी हमने 9/4 किसका निकाला था, 3/4 का, सॉरी 9/12 किसका निकाला था, 3/4 का। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि 3/4 इज द बिगर वन। ओके, अब आती है 2/3 एंड 2/4। तो जो न्यूमरेटर सेम हो गया, यानी जो बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा, यानी ये इस तरीके से होगा। 6/6 एंड 3/3 सेम होगा। कैसे सेम होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी इरेज ऑल द इंक फ्रॉम द पेज। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। 6/6 एंड 3/3, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कट करेंगे ताकि हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए। क्या 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या आंसर आएगा, 1/1। इसको कट करेंगे 1/1, डिनोमिनेटर के 1 को माना नहीं जाता, सो व्हाट विल बी द आंसर, 1। दोनों बोथ का 1 है, इसका मतलब हमारे इसका आंसर इज इक्वल्स टू है। ओके, अब आता है 5/6, 5/5। तो इसका इजी सा आंसर है, क्या आंसर है इसका वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर है 5/5 आंसर है इसका। कैसे वो देखो, 5/5 का आंसर 1 है और 5/6 का आंसर, 5/6 का कुछ पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो व्हाट इज द बेस्ट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आंसर था, हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2 ऑप्शंस इसमें करवा के दिखा दूंगी, फिर इसको आपको कितना क्विकली ये बोल रहा है। ठीक है, तो 1/2 एंड 1/5 क्या होगा, 1/2 एंड 1/5 देख लो ज़रा, बहुत जल्दी जल्दी देखो। जैसे 1/1 की क्या है, 1/1, 1/2 और 1/5 में दोनों न्यूमरेटर सेम है, मतलब जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैं ले लेती हूँ, आई ले लेती हूँ, चलो, तो 3/4 एंड 7/8, 3/4 एंड 7/8, इसको तो मैं इंटू 2 कर दूंगी सीधा, बस इंटू 2, तो 6/8 हो जाएगा इसका। तो यानी बिगर कौन सा हुआ, 7/8 हुआ। इसका मतलब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, 7/8 जो है वो बड़ा है, बस पता चल गया। ऐसे ही सारे करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में सेपरेट होंगे।
इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लानी पड़ेगी। कैसे करेंगे? 2/12 जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। तो 2 से ये हो गया 6, 1/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मैं 1/6, 3/15 का क्या हो जाएगा? 1/3, सॉरी 1/5, 1/5 हो जाएगा 3/6 का। ठीक है, फिर बात आती है 8/50 की। तो 8/50 का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 8/50 में देखो, 8/50 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। तो 8/50 का हो सकता है हो जाए, देखते हैं होगा कि नहीं। तो हम 8/50 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/25, और ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 4/25। ठीक है, अब आती है 16/100 की बात। तो 16/100 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/25 इसका आ जाएगा, 25 इसका आ जाएगा। 10/60 का अगर हम बात करें तो 10/60 का कितना आएगा? 10/60 का भी देख लेते हैं कितना आएगा। तो 10/60 में ये हो जाएगा 1/6 का। हम 10 से डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, तो 10 अब कितना हो जाएगा? ये 1/6 हो जाएगा। फिर 15/75, 15/75 का कितना हो जाएगा? 15 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 12/60, 12/60 का आंसर आ जाएगा 1/5। क्यों? 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, फिर 16/96 का क्या आएगा? 16 से डिवाइड करेंगे दोनों को ही तो हमारा आंसर आ जाएगा, 16/96 का हो जाएगा 1/6। 16 से डिवाइड करने पर 1/6 हो जाएगा। फिर आता है 12/75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4/25 आ जाएगा ये। ठीक है, 12/72, सो 1/6 हो जाएगा। हम 12 से डिवाइड करेंगे इसे। 3/18, 1/6 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 4/25, सो 4 जो हमारा 25 लास्ट बच रहा है वो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4/25 तो सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो कौन 4/25 कौन कौन से में आया? तो 4/25 आया हमारे में इसमें यानी हमारे सी में आया 4/25, डी में आया, है ना, और किस में आया? और जे में आया। जे में आया क्या? जे में आया क्या? जे में और किस में आया था यार 4/25? जे नहीं, आई में आया था। आई में जे में नहीं, आई में आया था। जी क्या था? ठीक है, तो हमने कौन कौन से मार्क कर दिए? 4/25 में सी, डी, आई और एल। सी, डी, आई और एल, ये हो गया है ना, सॉरी ये हो गया। सो सी, डी, आई और एल ये दोनों हो गए। फिर 1/5 में कितने हो जाएंगे? बी, एफ, जी। बी हो गया, ठीक है, एफ हो गया और जी हो जाएगा क्या? जी, हाँ जी भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जी हो गए। ठीक है, ये 1/5 हो गए। 1/6 ए, ठीक है, ई, एच हो जाएगा ना, एच, हाँ एच हो जाएगा। जे और के, ठीक है, जे और के हो जाएगा। चलो, अब बात आती है हमारी आगे की
नेक्स्ट उसकी फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ सॉल्व देम मैंने सॉल्व कर रखा है पूरा, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे कर रखा है। तो मैंने 2 ऑप्शन सॉल्व कर रखे हैं, आप आगे के सॉल्व करना, ठीक है। तो इक्वल टू, इसमें इक्वल टू करना है, कुछ भी नहीं है, वही डिनोमिनेटर सेम करके और फिर देखना है। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे क्या, आपसे एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। चलो मैंने आंसर्स जो कर रखे हैं ना उनके अलावा करके दिखा देती हूँ। 1/15 कर देती हूँ। चलो 1/15 और 4/30 तो देखो मैंने देखते ही बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। 1/15 और 30 और 4, ठीक है। 15 और 30 को डिवाइड करो 15 से, क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 2। 1 into 2 एंड 15 into 2, इसका आंसर होना चाहिए ये। इज दिस? नो, यानी ये इक्वल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इला वाला। इला रीड 25 बुक्स ऑफ अ पेज कंटेनिंग 100 पेजेस एंड ललिता रीड्स 2 of 5 ऑफ सेम बुक। सेम बुक का उसने क्या किया? 2 of 5 ऑफ सेम बुक किया। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैज 100 पेजेस। बुक के कितने पास हैं? 100 पेजेस बुक के पास हैं। ललिता ने कितने किए? 2/5 इंटू 100 कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा। तो इला ने रीड किए 25 और ललिता रीड करती है 40। इसका मतलब इला रीड्स लेस देन ललिता। ललिता से इला कम वो करती है, सो देयरफॉर इला रीड लेस देन ललिता, ठीक है। राफिक आता है। राफिक एक्सरसाइज 3/6 of an hour and while Rohit exercised for 3/4 of an hour। तो 1 ये तो हाफ हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। इसको मैं ब्रीफली करके दिखा रही हूँ, ये मैं बस सॉल्व कर रही हूँ। इसका जो ये सारा सोल्यूशन है वो इधर दिया हुआ है, ये आप देख के कर लेना, ठीक है। तो अब बात आती है इसमें कि इन दोनों, इसको मैं करती हूँ जो डिनोमिनेटर है इसको इसके बराबर कर देती हूँ। इसके बराबर कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ना, बिगर और स्मॉलर का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2/4 हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की? रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम देन राफिक, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम देन राफिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है। इन अ क्लास ए ऑफ स्टूडेंट 24, अब ये हम थोड़ा सा ना डायग्राम बना लेते हैं। 25 स्टूडेंट्स है क्लास ए में, पास 20 विद 60 एंड मोर मार्क्स, 60 और मोर मार्क्स से पास हुए एंड 30 एंड 24 पास, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि बी क्लास में, बी में कितने हैं? 24, बी में 25 पूरे हैं और पास की है 20 ने, और बी ए है ये, तो बी में कितना है? बी में 30 है और पास की है 24 ने। 24 ने अगर पास कर दी तो इसका मतलब फिर उन्होंने क्या किया? 60 से मोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर उनको इक्वलेंट कर देखेंगे। इक्वलेंट करने पर हम क्या देखेंगे कि जो 4 जैसे 20, हम इसका क्या कर देंगे? इसका कर देंगे हम 20/5, सॉरी 20/25। 20/25 का करके क्या होएगा? 20/25, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास 4/5 आंसर आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे, ठीक है। किससे कट करेंगे? 5 से कट करेंगे, तो B6 का आंसर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी में क्या करेंगे? बी का हमारा वो हो जाएगा 24/30। 24/30 हो गया, तो हमारा इसका भी वही आ जाएगा। हम इसको किससे करेंगे? हम इसको करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको 6 से करेंगे। डेफिनेटली हम 6 से करेंगे, तो 6 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। सो देयरफॉर एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लास, ठीक है। दोनों ने सेम स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन लिया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज, please subscribe to my channel, like and share my video so that everyone can see my video and understand everything of this chapter. Thank you.